कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम ऊष्मागतिकी। इसमें हम जो आंकिक प्रश्न आते हैं और 4 अंक के प्रश्न आते हैं उन पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न है, स्थिर दाब पर 2.0 गुणे 10⁻² kg नाइट्रोजन कमरे के ताप में 45 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की आपूर्ति की जानी चाहिए। N2 का अणुभार 28 दिया है और R का मान 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन दिया है। तो चलिए, इस सवाल को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमको ज्ञात है ये इतना, ये जो है नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो गया, इसलिए m बराबर ये लिख लिए हम। इसके बाद यहाँ पर ताप में जो वृद्धि है, ताप में जो परिवर्तन करना है वो क्या है, डेल्टा T, इसको हम ये लिख दिए। अब N2 का जो अणुभार है ये है, इसको कैपिटल M से लिखते हैं। यह 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं, तो 28 लिखेंगे और यहाँ पर 10⁻³ लिख दिए हैं। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। R का मान ये दिया है तो ये लिख दिए। तो जो जो हमको ज्ञात है क्वेश्चन से हम ये लिख लिए। अब हमको निकालना है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का मतलब होता है द्रव्यमान और बटे में होता है अणुभार। तो द्रव्यमान कितना था, ये था 2 गुणे 10⁻²। ये स्मॉल m का मान ये था, हम इसको उतार लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अणुभार की। तो अणुभार कैपिटल M ये कितना था, 28 गुणे 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ पर हम इसको यदि हल करेंगे तो ये -3 है और ये -2 है। तो ये जो -3 है ऊपर जाके हो जाएगा +3। यदि हम यहाँ पर हटाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो -2 यदि 3 में जाएगा तो 110 बचेगा। तो 10 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको कर दिए हैं, काट दिए हैं 4 से। तो 4 पंचे 20 और 4 सते 28, ये हो गया 5/7। ये हो गया मोलों की संख्या। अब नियत दाब पर जो इसमें Cp का मान होता है 7/2R होता है, क्योंकि ये द्विपरमाणु गैस है। तो द्विपरमाणु गैस के लिए Cp का मान 7/2R होता है। अब हम निकालते हैं निकाय को दी गई ऊष्मा। तो चलिए, ऊष्मा के लिए सूत्र होता है Q बराबर NCP डेल्टा T। तो चलिए अब इनका मान रखते हैं। तो N की जगह तो N ही रख दिए हैं, देख लीजिएगा। N की जगह यहाँ पर N हो गया है और ये Cp लिखा था, तो Cp की जगह पर क्या हो जाएगा, 7/2R। फिर डेल्टा T है तो ये डेल्टा T लिख दिए। अब इनका मान रखते हैं। तो N का मान माने मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या ये कितनी आ गई थी, 5/7 ये आई थी स्मॉल n का मान, तो ये रख दिए। इसके बाद ये 7/2 है तो 7/2 रख दिए। ये R का मान है तो यहाँ R का मान रख दिए। यहाँ डेल्टा T का मान है तो ये डेल्टा T का मान रख दिए। इन सभी का हम यदि गुणा कर देंगे तो 934.8 जूल इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे नंबर के प्रश्न में। आज आंकिक प्रश्न ही है, थोड़ा समझना देखना। रुद्धोष्म विधि द्वारा किसी गैस की अवस्था परिवर्तन करते समय उसकी साम्यावस्था A से दूसरी साम्यावस्था B तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 22.3 जूल किया जाता है। यदि गैस की दूसरी प्रक्रिया द्वारा अवस्था A से अवस्था B तक लाने द्वारा अवशोषित नेट ऊष्मा 9.3 कैलोरी हो, तो बाद के प्रकरण में निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कितना होगा। यहाँ पर हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये रुद्धोष्म विधि द्वारा किसी गैस की अवस्था में परिवर्तन करते समय उसकी साम्यावस्था A से दूसरी साम्यावस्था B तक ला जाने में किया गया कार्य 22.3 जूल है। तो ये जो क्वेश्चन में लिखा है इस यहाँ तक हम तो वैसे उतार दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ बाह्य कार्य किया जा रहा है, निकाय पर कार्य किया जा रहा है, इसलिए डेल W का मान ये माइनस में लिख दिए हैं 22.3 जूल। ये क्वेश्चन से यहाँ पर उठा लिए हैं, ये कार्य है, ये कार्य यहाँ आ गया। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, डेल Q बराबर 0 होता है।
तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये होता है डेल क्यू बराबर होता है डेल यू और प्लस क्या होता है डेल डब्ल्यू। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्र है। इसमें से यदि इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया तो डेल डब्ल्यू इधर ले आएंगे तो माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ माइनस लिख दिए और डेल डब्ल्यू का मान रख दिए। तो ये 22.3 जूल ये इसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई। डेल्टा यू आ गया, ये डेल्टा यू का मान। अब हम आगे देखते हैं। ये तो पहला प्रकरण था। अब यदि गैस की दूसरी प्रक्रिया द्वारा अवस्था ए से अवस्था बी तक लाने में निकाय द्वारा अवशोषित नेट ऊष्मा, तो यहाँ जो Q का मान दिया है ये 9.35 कैलोरी दिया है। तो ये डेल्टा Q बराबर हो गया 9.35 कैलोरी। अब यहाँ पर ये जो कैलोरी है इसकी SI मात्रक नहीं है, इसको जूल में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ही 1 कैलोरी का मान 4.19 जूल लिखा है, तो हम इसको लिख दिए। इसका गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, डेल Q का मान आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यदि मुझे W निकालना है तो इस डेल्टा U का पक्षांतर कर दूंगा उधर, तो डेल्टा Q और माइनस हो जाएगा डेल्टा W। अब हम ऊपर से डेल्टा Q का मान देखते हैं। तो ये देखिए डेल्टा Q वहाँ भी है, डेल्टा Q यहाँ भी है और इसका मान कितना है 39.2 जूल। इसको उतार देना है यहाँ। इस तरह से ये देख लीजिए, ये चक्कर लगा हुआ है। डेल्टा Q डेल्टा Q डेल्टा Q का मान 39.2, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर डेल्टा U है तो देख लेते हैं, ये है डेल्टा U, ये देख लीजिए। और यहाँ भी हमारे पास क्या है डेल्टा U, और डेल्टा U का मान कितना है 22.3 जूल। तो यहाँ 22.3 जूल लिख दिए। अब इसमें घटाएंगे तो 16.9 जूल इसमें हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न क्या है, वायुमंडलीय दाब पर शुष्क वायु को अचानक दबाकर उसका आयतन 1/4 कर दिया जाता है तो उसका दाब क्या होगा। यहाँ गामा इक्वल टू 1.5 दिया है। गामा का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। तो चलिए गामा का पहले जो मान दिया है वही लिख देते हैं। 1.5 बराबर, इसको यदि बटे में बदलेंगे तो 15/10 लिखेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 × 15, 5 × 2 = 10, तो 3/2 हो गया। अब पहले अवस्था में उसका आयतन क्या है V, दूसरी अवस्था में उसका आयतन V4 है क्योंकि उसका आयतन कितना कर दिया गया 1/4, और उसका दाब कितना है तो यहाँ पर लिखा है वायुमंडलीय दाब पर। तो यहाँ पर P1 का कंडीशन क्या है 1 atm है ना। और अब हमको दाब ज्ञात करना है। तो यह कैसा प्रक्रम है, रुद्धोष् प्रक्रम। इसका हम कैसा अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि ये अचानक दबाकर किया जाता है। तो जो रुद्धोष् प्रक्रम होता है वो तेज़ी से अचानक होने वाली घटना होती है, इसलिए जो प्रक्रम है ये रुद्धोष् प्रक्रम होगा। तो रुद्धोष् का ये नियम होता है P1 V1 गामा P2 V2 गामा, ये सूत्र होता है रुद्धोष् के नियम से। अब इसमें मान रख दिए। P1 का मान 1 है, ये देख लीजिए P1 का मान 1 है तो 1 लिख दिए। फिर V1 का मान देख लेते हैं। तो ये V1 की जगह पर देख लीजिए V1 का मान कितना है V, तो V लिख दिए। फिर ये गामा लिखा हुआ है इसके घात में, तो इसकी घात में गामा का मान लिख दिए कितना 3/2। फिर अगले स्टेप में चलते हैं तो ये P2 लिखे, तो ये P2 लिख दिए। फिर ये V2 है तो V2 का मान देख लेते हैं। ये V2 का मान कितना है V/4, तो यहाँ V/4 लिख दिए। फिर ये V2 के ऊपर भी क्या लगा है गामा, गामा का मान कितना है 3/2, तो 3/2 लिख दिए। इस तरह से हमको करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 का हम यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4V/V। ये देखिए ये 4 जो है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4V, और ये वाला भी कहाँ आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये भी और ये भी कट गया। अब बचा यहाँ पर 4 की घात 3/2। तो 4 की घात को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और बाहर हमारे पास कितना है
3/2, ये 2 और 2 काट देंगे तो 2 की घात कितना आ जाएगा 3, बराबर ये कितना हो गया 8। तो जो नया दाब हो जाएगा, दूसरा दाब, वो हो जाएगा P2 बराबर 8 ATM। इस तरह से इसको हमको हल करना है। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थ्योरी वाला प्रश्न है, ये भी अक्सर आता रहता है, इसको समझते हैं। समतापी तथा रुद्धोष् प्रक्रम में अंतर लिखिए। तो समतापी प्रक्रम में ताप नियत होता है, इसमें ऊष्मा नियत होती है। यह धीमा प्रक्रम होता है। ये रुद्धोष् वाला तीव्र प्रक्रम होता है। इसमें ऊष्मा का विनिमय हो सकता है समतापी प्रक्रम में, इसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। इसमें पात्र को सुचालक होना चाहिए, इसमें पात्र को कुचालक होना चाहिए। इसमें बायल के नियम का पालन होता है, इसमें रुद्धोष्म के नियम का पालन होता है। इसमें आंतरिक ऊर्जा नियत होती है, इसमें आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं होती है। पीवी आरेख क्षेत्रफल अधिक होता है, इसमें पीवी आरेख का क्षेत्रफल कम होता है। पीवी वक्र की ढाल अधिक होती है, इसमें पीवी वक्र की ढाल कम होती है। निकाय द्वारा किया गया कार्य दी गई ऊष्मा, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ निकाय द्वारा किया गया कार्य दी गई ऊष्मा के तुल्य होता है और निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के तुल्य होता है। इसमें विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, इसमें विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना और यहाँ पर है गुब्बारे का फूटना। इस तरह से ये प्रश्न थे। थैंक यू।